नमस्ते। धर्मलोक में आपका स्वागत है। जुलाई 2025 के लिए आपकी अंक ज्योतिष की रहस्यमय भविष्यवाणियां और कुछ असरकारक उपाय यहां दिए गए हैं जो आपको इस महीने को जानने और समझने में मदद करेंगे। अगर आपका जन्मदिन या सालगिरह इस जुलाई में है तो आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जुलाई 2025 की एक झलक। जुलाई का महीना आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। आप पहले से कहीं ज्यादा भावुक और चिंतित महसूस करेंगे और ये भावना विशेष रूप से आपके परिवार और उन लोगों पर केंद्रित होगी जो आपके दिल के करीब हैं। आप अचानक ये महसूस करेंगे कि किसे आपकी मदद या ध्यान की जरूरत है और कहाँ कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है। अगर पिछले कुछ समय से आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं तो ये महीना आपको अपनी आत्मा को रिचार्ज करने का अवसर देगा। यह जुलाई की समग्र और शक्तिशाली ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। यह पूरा महीना चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये चंद्र ऊर्जा आप पर और भी गहरा प्रभाव डालेगी। सामान्य सर्दी, खांसी, साइनस या जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों के अलावा किसी भी एलर्जी या संक्रमण की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए आपको इस महीने धुएं और धूल से खुद को बचाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना इस दौरान बेहद जरूरी है। आपके अंक के अनुसार जुलाई की विशेष भविष्यवाणियां। अंक 1, जन्म तिथि 1, 10, 19, 28। सूर्य के प्रकाश से शासित आप। अंक 1, पिछले कुछ महीनों में वित्तीय बदलाव और नए अवसरों के प्रति थोड़े सतर्क रहे हैं। इस महीने आप शायद थोड़ा आराम करना चाहेंगे और कभी कभी रुकना और सांस लेना उतना ही जरूरी होता है जितना आगे बढ़ते रहना। इस आराम की अवधि का उपयोग यह सोचने के लिए करें कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या नया बनाना चाहते हैं। अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आने वाले महीनों में, खासकर अगले साल, आप एक मजबूत शुरुआत कर पाएंगे। वित्तीय दृष्टिकोण से कुछ अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर। इसलिए अपने आहार पर ध्यान दें और किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य शिकायत को नज़रअंदाज न करें। आपकी आय का प्रवाह सामान्य रहेगा, लेकिन महीने के अंत तक आपको अपने खर्चों को संतुलित करने पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि आय से ज्यादा खर्च न हो। रिश्तों में आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है। अचानक पता चल सकता है कि कोई करीबी बीमार है और आपको उनकी जरूरत है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रियजनों के संपर्क में रहें। भावनात्मक रूप से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें क्योंकि ये अक्सर आपको सही दिशा दिखाती है। अंक 2, जन्म तिथि 2, 11, 20, 29। चंद्रमा की शांत ऊर्जा से जुड़े आप। अंक 2, ये महीना आपके लिए मूल्यांकन का समय है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके जीवन में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ताकि आप आवश्यक बदलाव कर सकें। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा और आप एक अलग तरह की ऊर्जा और राहत महसूस करेंगे। हालांकि मौसम के बदलाव और फ्लू के मौसम के कारण कुछ एलर्जी होने की संभावना है, इसलिए मून वाटर या नींबू पानी, यदि आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो, का सेवन करते रहें। वित्तीय रूप से आपको कुछ तनाव महसूस हो सकता है क्योंकि आपके कुछ बड़े खर्च आने वाले हैं जिनके लिए आप पहले से ही योजना बना रहे हैं। केवल तनाव से कुछ नहीं होगा, आपको वास्तविक रूप से ये देखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है। सामान्य तौर पर यह आपके लिए एक अच्छा महीना है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है कि जब आप आराम करते हैं तो पूरी तरह से आराम न करें। आपको तेजी से कूदने और ये कहने की जरूरत है कि हाँ, मुझे अपने लिए महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है। अंक 3, जन्म तिथि 3, 12, 21, 30। बृहस्पति के ज्ञान से शासित आप। अंक 3, इस महीने आपको एक तीव्र ऊर्जा महसूस होगी जहां आपको लगेगा कि मुझे रिचार्ज करने के लिए कुछ समय चाहिए। यह रिचार्जिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे हम कुछ भी करें, हम सभी एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हमें वास्तव में अपने आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ने की आवश्यकता होती है। तो अब समय आ गया है कि आप एक तरफ हटें और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालें। वित्तीय रूप से मैं चिंतित नहीं हूं, आप ठीक हैं। अगले कुछ महीनों में बस कड़ी मेहनत करते रहें, लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि आपके काम का श्रेय आपको ही मिले। आध्यात्मिक रूप से यह महीना आपके लिए लंबा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए अपने व्यायाम जारी रखें। हालांकि मुझे आपके पेट और गले से संबंधित कुछ चिंताएं दिख रही हैं। यदि आप शहद के साथ गर्म पानी पी सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपने वित्त और करियर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अगले महीने भी प्रयास करते रहें। आपको अपने खर्चों की जांच करनी होगी, लेकिन आप पहले से ही नए हैं और अन्यथा उम्मीद कर रहे थे और अप्रत्याशित यात्रा की संभावना है। अंक 4, जन्म तिथि 4, 13, 22, 31। राहु के प्रभाव में आप। अंक 4, इस महीने चीजें थोड़ी बेहतर महसूस होंगी और आप भावनात्मक रूप से ताकत पाएंगे। महीने के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हुए आपको फिर से लगेगा कि बहुत आराम कर लिया, चलो अब ठीक हो जाएं। कभी कभी यह संतुलन भी आवश्यक होता है। करियर और वित्त में आप अच्छा कर रहे हैं,
आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ नई सेवाएं और नए प्रमाण पत्र जोड़ने पर विचार कर सकते हैं और आप वास्तव में नए प्रमाण पत्र प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए आपको अपने और अपने प्रियजनों के साथ कुछ समय बिताना होगा। आपको अधिक व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है क्योंकि संक्रमण और खाद्य विषाक्तता जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना है। अपने आहार पर ध्यान दें। वित्तीय रूप से आप अच्छा कर रहे हैं और आप हर 3 या 4 महीने में इसे बदलने की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने वित्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सामान्य तौर पर आपको अच्छे निवेश करने होंगे। ये महीना थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन आप इस मामले में स्मार्ट रहे हैं और आपने अच्छी योजना बनाई है क्योंकि शेयर बाजार ऊपर और नीचे जाता है। अंक 5, जन्मतिथि 5/14/23। बुध की चंचल ऊर्जा से शासित आप। अंक 5, इस महीने विशेष रूप से आपको अपने रिश्तों में कुछ अलगाव महसूस हो सकता है जो आपके काम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। काम पर अनावश्यक विवाद हो सकते हैं क्योंकि आपको ये अचानक लगेगा। आमतौर पर जब आप दिल से खुश नहीं होते हैं तो काम पर भी समस्याएं आती हैं। इस महीने इसके परिणाम स्वरूप आप अपने मालिक के साथ अनावश्यक बहस में पड़ सकते हैं, इसलिए चीज़ों को संतुलित करें और बोलने से पहले सोचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब आप खुश नहीं होते हैं तो आपको खाने की कुछ समस्याएं भी होने लगती हैं, चिंता और घबराहट। तो ये समय है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना हो सके उतना जागरूक रहें। अपने आहार पर ध्यान दें। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन न करें। इस महीने की ऊर्जा इतनी अधिक है कि गलतफहमी की संभावना है। तो मेरी सलाह है कि आप अधिक सुनें और बोलने से पहले सोचें। और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जो आपको बहुत परेशान करता है तो फ़ोन उठाएं और बातचीत करें ताकि ये गलतफहमी दूर हो सके। सामान्य तौर पर इसके अलावा मैं पैसे की चिंता नहीं करूंगा। काम ठीक चल रहा है, लेकिन हाँ, रिश्तों और संचार में अपने तरीके पर ध्यान केंद्रित करें। अंक 6, जन्मतिथि 6/15/24। शुक्र के सौंदर्य और संतुलन से शासित आप। अंक 6, इस महीने आपको शांत रहना होगा। वित्तीय चीजें अच्छी चल रही हैं, कोई नया बदलाव न करें। नौकरी या पैसे के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने निवेश के साथ ज्यादा आक्रामक न हो और नई कार, नया घर, लग्जरी छुट्टी या एक डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे बड़े खर्चों पर विचार करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और अपनी समग्र शक्ति का विश्लेषण करें। रिश्ते के दृष्टिकोण से यदि आप अभी अभी किसी रिश्ते में आए हैं या उसमें आना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें, थोड़ा समय बिताएं। अन्यथा मैं कहूंगा कि वित्तीय रूप से चीजें अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से आक्रामक होने के लिए नहीं कहूंगा। स्थिर रहें और रिश्तों और निवेश में मौलिक रूप से हस्तक्षेप न करें। स्वास्थ्य के संबंध में एक बात मैं आपको इस महीने निश्चित रूप से बताऊंगा कि अपने आहार के प्रति जागरूक बने और यदि संभव हो तो आंतरायिक उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी मदद करेगा, खासकर यदि आपका स्वास्थ्य और आपके डॉक्टर इसकी अनुमति देते हैं। कभी कभी आपकी अधिक खाने की आदत आपके नकारात्मक विचारों, दोस्तों के बारे में गपशप या कभी कभी बाहर अधिक खाने के कारण हो सकती है। आंतरायिक उपवास आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए सामान्य तौर पर आपको बस अपने आहार की निगरानी करनी होगी। अंक 7, जन्मतिथि 7/16/25। केतु के रहस्यमय प्रभाव में आप। अंक 7, इस महीने आपको अपने मन में बहुत अकेला महसूस होगा। भले ही आप दूसरों के साथ हों, आप खोया हुआ महसूस करेंगे या आपको अपनी नौकरी में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसा कुछ है तो मेरी एक सलाह है, अपने काम में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें। चीजें अचानक होती हुई लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में नौकरी या रिश्ते में कुछ भी अचानक नहीं होता। समस्याएं या चिंताएं चीजों के होने से पहले ही मौजूद होती हैं। तो बस देखें कि क्या हो रहा है और यदि आप इसे पहले से ठीक कर सकते हैं तो चीजों को देखें और उन्हें ठीक करना शुरू करें। आप अपनी मानसिकता जानते हैं। जब तक आप प्रेरित रहते हैं तब तक आप नियंत्रण में रहते हैं, और जैसे ही आप इस पहलू को खो देते हैं, यदि आप जुड़े नहीं हैं तो आपको लगता है कि चीजें किनारे जा रही हैं। तो मेरी सलाह है कि आप बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, अंतिम लक्ष्य पर विवरणों में न खोएं। हालांकि अगले साल 2025 में जो चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी वो सही लोगों के साथ जुड़ना और नेटवर्किंग शुरू करना है। यह आपको थोड़ा असहज कर सकता है क्योंकि आप आमतौर पर चुपचाप बैठते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें और नेटवर्किंग शुरू करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हरी सब्जियों, सलाद या पानी का सेवन बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा साल के इस समय में आपको आमतौर पर बहुत सर्दी, खांसी और पेट खराब होता है। रिश्ते के दृष्टिकोण से ध्यान, सांस लेने का काम और माइंडफुलनेस गतिविधियां शुरू करें जो आपको शांत करने में मदद करेंगी और आप खुद को अपने जीवन साथी या साथी के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। और एक और बात, अपने माता पिता और भाई बहनों को याद न करें, बस फोन उठाएं और कॉल करें। अंक 8, जन्मतिथि 8/17/26। आप। अंक 8, इस महीने आपको लगेगा कि चीजें आपके हिसाब से धीरे धीरे चल रही हैं। चीजें आपके हिसाब से बदलने लगी हैं। आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा।
कुछ चीजें जो अटकी हुई थीं वे आगे बढ़ना शुरू कर देंगी, खासकर कुछ नए प्रोजेक्ट। वित्तीय रूप से चीजें आपके लिए अच्छी हैं, आप अच्छी योजना बना रहे हैं, आपके काम में कोई वास्तविक समस्या नहीं है, लेकिन आप बदलाव के लिए तरस रहे हैं। अभी बदलाव का समय नहीं है, अब समय है कि आप वास्तव में प्रदर्शन करें और अपेक्षाओं से आगे निकलें, और आपको अपना ध्यान इससे भटकने नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शब्द आपके काम को खराब नहीं करने चाहिए। बस खुद को जानें, आप तभी पनपते हैं जब आप अनुशासित रहते हैं और अपना काम करते हैं। अपना समय गपशप और गलत कंपनी में बर्बाद न करें। सही लोगों से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने पैसे या वित्त में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि इस महीने आप निश्चित रूप से थोड़ा विचलित होंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि अपना ध्यान फिर से केंद्रित करें और उन चीज़ों से विचलित न हों जो आपको करनी चाहिए। रिश्ते की बात करें तो आप घर की जिम्मेदारियों से थोड़े अलग हो गए हैं, अब इसे पुनः संतुलित करने का प्रयास करें। आपकी पत्नी और बच्चों से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, इसलिए अपने लिए कुछ समय निकालें और अपने परिवार के साथ बिताएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लकड़ी और पत्थर भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जो आप खाते हैं वो आपको सूट नहीं कर सकता है। इसलिए एक काम करें, जब आप खाना खाते हैं तो भोजन का पहला निवाला निकालकर एक तरफ रख दें और फिर खाएं, फिर उस निवाले को खाने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक दें। ऐसा करने से आपकी भोजन संबंधी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। अंक 9, जन्मतिथि 9/18/27। मंगल की ऊर्जा से शासित आप अंक 9, इस महीने आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह संभव है कि आपका काम पूरा न हो, या जिस सौदे को आप सोचते थे कि हो गया है वो न हो। अंतिम समय में कोई आकर आपका काम खराब कर दे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें या अपने गुस्से और वाणी को नियंत्रण में रखें। यह संभव है कि चीजें आपके हिसाब से न चलें, तो उस समय आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। इस पूरे महीने में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें या बिल्कुल भी लापरवाही से ड्राइव न करें। इसके अलावा जितना संभव हो अपने दैनिक काम के लिए लाल रंग की कलम का उपयोग करें, नोट्स लें या योजना बनाने के लिए अपनी लाल कलम का उपयोग करें। वित्तीय रूप से यदि आप अनावश्यक बहस करते हैं तो समस्या होगी, काम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। यदि आप किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने की उम्मीद कर रहे हैं या ग्राहक को हाँ कहने की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको इस समय का उपयोग रिश्तों को मजबूत करने के लिए, साझेदारी को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। रिश्तों की बात करें, घर में रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, बच्चों या दोस्तों के साथ समय बिताना, ये एक छोटी छुट्टी हो सकती है, एक अच्छी रात का खाना। इसके अलावा यदि आप इस वर्ष स्वस्थ रहना चाहते हैं और भविष्य में आपका काम जारी रहे तो आपको कुछ समय निकालना चाहिए और गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, वृद्धाश्रम या अनाथालय में सेवा करनी चाहिए। और आपने जो सेवा की है या करने जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बात न करें। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे उसके बारे में बात न करने के लिए कहा जाता है। वही तर्क पैसे और वित्त या नौकरी या स्वास्थ्य पर लागू होता है। संबंधों में कोई भी बातचीत या कार्य करने से पहले सोचें। आपको अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होगी, तब आपको लगेगा कि ये अब किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरों की तैयारी पर भी विचार करें। जुलाई 2025 के लिए विशेष उपचार। अंक 1, हर रविवार को रात के खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ का सेवन करें, यदि स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो। यह सूर्य को प्रसन्न करने में सहायक माना जाता है। अंक 2, यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद चावल न खाएं, यह चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। अंक 3, अपने भोजन में हरी सब्जियां और दाल का अधिक सेवन करें, चावल और रोटी की जगह। यह बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। अंक 4, दोपहर में दही, छाछ या लस्सी का सेवन करें, यह राहु के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक है। अंक 5, नाश्ते में केले का उपयोग करें, यह बुध के शुभ प्रभावों को बढ़ाएगा और आपके संचार में सुधार लाएगा। अंक 6, नियमित रूप से रसोई में समय बिताएं और उसे साफ रखें। सोने से पहले रसोई को गंदा न छोड़ें, यह शुक्र के आशीर्वाद को आकर्षित करेगा। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय या कुत्ते के लिए निकालें। यदि यह संभव न हो तो भोजन करते समय रोटी का पहला निवाला निकालकर अलग रख दें और खाने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक दें। अंक 7, हर दिन सोने से पहले कम से कम एक पृष्ठ प्रेरक या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें, यह केतु के नकारात्मक विचारों को शांत करने में मदद करेगा और आपको बेहतर नींद देगा। अंक 8, सूर्यास्त के बाद शाम को एक दिया जलाएं, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डालें, यह शनिदेव को प्रसन्न करने और आपके जीवन में स्थिरता लाने में सहायक है। अंक 9, पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह मंगल के क्रोध को शांत करने और आपके कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करेगा। यदि आप हिंदू धर्म के नहीं हैं तो दक्षिण दिशा में बैठकर 5 से 10 मिनट तक ध्यान या योग करें, यह भी मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हमें उम्मीद है कि धर्मालोक चैनल द्वारा प्रस्तुत ये भविष्यवाणियां और उपचार आपके लिए सहायक होंगे।
हमें बताएं कि आज के सुझावों में से आप कौन सा उपाय आजमाएंगे या आपको लगा कि हाँ, ये ऐसा कुछ है जो आप करेंगे। इसे आजमाएं और इसके परिणामों को हमारे साथ साझा करें। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कर सकते हैं।